नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादातर सब बात करते हैं माइंडसेट की, लेकिन जब माइंडसेट तैयार होता है तो उन्हें जो शिक्षा दी जाती है वो नेटवर्क की नहीं दी जाती। पुराने जमाने में है ना सर, स्प्राइट की एड आती थी, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो बस मेरा कहना यह है कि कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जिससे आप या बाकी कोई लोग एग्री ना करता हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इंडिविजुअल के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इंडिविजुअल ने समझदारी से काम करना होगा। एआई अगर आप पूछ रहे हो तो एआई से मैं अपने आप को कई सारी ऐसी चीज़ों को वैल्यू एडेड कर सकता हूँ जो मेरी स्किल नहीं थी। जैसे कंटेंट बनाना मेरी स्किल ना हो, सपोज एज ए डायरेक्ट सेलर, तो मैं एआई के सपोर्ट लेके एक शानदार कंटेंट क्रिएट करके लोगों के सामने कर सकता हूँ। तो अपने आप को बेहतर वे में प्रेजेंट करने के लिए एआई जरूर काम कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादातर सब बात करते हैं माइंडसेट की, लेकिन जब माइंडसेट तैयार होता है तो उन्हें जो शिक्षा दी जाती है वो नेटवर्क की नहीं दी जाती, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की दी जाती है। तो इस बारे में आपका क्या मत है? पुराने जमाने में है ना सर, स्प्राइट की एड आती थी, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो बस मेरा कहना यह है कि कई सारी चीजें ऐसी होगी जिससे आप या बाकी कोई लोग एग्री ना करता हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इंडिविजुअल के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इंडिविजुअल ने समझदारी से काम करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कई सारी किताबें अवेलेबल है, उससे पढ़ाई करनी होगी। तो आपको कई सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी, उसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा। और हम लोग सद्भाग्य से ऐसे टाइम पे जी रहे जो इंफॉर्मेशन का युग है, गूगल का युग है, जहाँ पे कई सारी चीजें आपको अवेलेबल है। तो आप अपना विवेक जरूर यूज करिए, दिखाओ पे ना जाइए, अपनी अकल लगाइए। बहुत बढ़िया सर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और ये एआई हमारी इंडस्ट्री में क्या कर सकता है? जहां तक मेरी समझ है, शायद डिजिटल या एआई की मैं कितनी समझ रखता हूं वो सवाल बनेगा, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान को सपोर्ट करेगी अगर आप उसको यूज कर पाओ। ये कभी इंसान को रिप्लेस नहीं करेगी। ऐसा जब नया कंप्यूटर आया तो लोगों को लगने लगा था कि इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखें कि इंसान की ज्यादा जरूरत। रिप्लेस तो करना भी नहीं है, वो तो सपोर्ट ही लगा हाँ, है। तो एआई भी सपोर्ट ही करेगा। अब एआई और डिजिटल, जैसे डिजिटल है, डिजिटल मुझे दुनिया की कोई कोने में पहुंचा सकता है, मेरे प्रेजेंटेशन को पहुंचा सकता है, उसकी मैं हेल्प ले सकता हूं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एआई अगर आप पूछ रहे हो तो एआई से मैं अपने आप को कई सारी ऐसी चीजों को वैल्यू एडेड कर सकता हूं जो मेरी स्किल नहीं थी। जैसे कंटेंट बनाना मेरी स्किल ना हो, सपोज एज ए डायरेक्ट सेलर, तो मैं एआई के सपोर्ट लेके एक शानदार कंटेंट क्रिएट करके लोगों के सामने कर सकता हूं। तो अपने आप को बेहतर वे में प्रेजेंट करने के लिए एआई जरूर काम कर सकता है। तो आप डायरेक्ट सेलर्स के कहना चाहेंगे कि भाई इंटरनेट का और एआई का यूज प्रॉपर वे में अगर वो करे तो उनके बिजनेस को ये बढ़ा सकता है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि डिजिटल या एआई का कोई भी, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी शब्द आता है ना, वो यूज जरूर करे, बस उसका एक टाइम टेबल बनाए। बहुत बढ़िया। टाइम टेबल कि भाई मैं दिन में कितने बजे से कितने बजे तक डिवाइस के साथ रहूंगा, ये बनाओ तब ये फायदे में है। अगर ये ना बनाओ फिर तो ये फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि आप जाओगे इंस्टाग्राम में काम करने, लेकिन वहां दिख कुछ और जाएगा, फिर गाड़ी कौन से रास्ते जाएगी जमाना शायद जानता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन अब ये है, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं कि जो चीज़ें भारत में लीगल नहीं है, ठीक है, कोई क्रिप्टो के नाम पे कर रहा है, कोई फॉरेक्स के नाम पे कर रहा है, और वो उसे फिनटेक का नाम देते हैं, डिजिटल क्रांति का नाम देते हैं, जबकि एक्चुअली वो ये नहीं, बहुत सारे बच्चे तो ये नहीं जानते कि वो इस देश में इलीगल काम कर रहे हैं। तो वो एक आम व्यक्ति, एक मतलब जो पढ़ा लिखा बच्चा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है लेकिन भोला है अभी, उसे मालूम नहीं है, उसे कैसे समझाया जाए कि असली क्या है, नकली क्या है? देखिए, राम के समय में रावण था, कृष्ण के समय में कंस था, तो ये तो चलता रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तो मेरी नजर से मैं आपको डिफाइन करके दूंगा कि पैसा दिया, सामान मिला, काम किया, पैसा मिला, ये नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो नेटवर्किंग नहीं है। गलत है, सही है, भगवान जाने, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। लेकिन
नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट लिया, काम किया, पैसा मिला, इसके अलावा कुछ भी है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आपको कोई बता रहा है ना कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपको हमें हर बार ये सवाल आना चाहिए कि ये देने वाला दे कहाँ से पाएगा? उसके पास कोई पेड़ है जो हिला के पैसा आएगा और आपको दे देगा? तो जब दे कहाँ से पाएगा, ये आप समझ लोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। लेकिन मेरा जो अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग में, या आपने जो भी नाम दिया क्रिप्टो या जो डिफरेंट नाम दिया, उस नाम के ज़रिए जो लोग जा रहे हैं ना, उसको नहीं मालूम है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप जब मंदिर से बाहर जाते हो ना, तो किसी और के जूते में पैर डालते हो ना, आपकी यहाँ की आवाज़ बता देती है जूता मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी जूता अच्छा है करके निकल लेते हो, वो वाला मामला है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी अनजाने में नहीं है, जो हैं सब जानते हैं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है। दूसरा, जब तक इस संसार में लोभी लोग रहेंगे, लालची लोग रहेंगे, तब तक चीट करने वालों को लिए चांदी है, क्या दिक्कत है? ये आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग का आरंभ हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एम्बिशियस लोगों के लिए था। मेरे लिए सबसे पेन वाली बात होना तो ये है, शायद वो इतना कोई कर पाएगा या मैं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनंत जन्मों के कर्मों से जुड़ी है। लेकिन पेन ये है कि मुझे साफ दिख रहा है, सामने वालों को दिख ही नहीं रहा, ये सबसे बड़ा पेन है। जब पूरी जिंदगी लोग निकाल देते हैं 3 परसेप्शन बनाए बिना, और मेरा ये दावा है, बिना 3 परसेप्शन कोई इंसान कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। बड़ा जीवन के कोई भी आयाम में अगर वो बड़ा बनना चाहता है ना, ये 3 परसेप्शन बनाना पड़ेगा। अंदरूनी तौर पे हो क्या रहा है मालूम है सर? नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है तो उसको उसके संदर्भ में बात कर। पब्लिक के बीच में तो लोग बड़ी बड़ी फेंकने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। हाँ। लेकिन जब अकेला बैठा है, 2-3 दिन प्लान किया, कोई जुड़ा नहीं, उस मोमेंटम पे वो अकेला आपने बात कर रहा है ना अपने आप से, उस समय बातें क्या हो रही है, ये इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, ये इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, ये वाला जब जड़ से ना जाए ना, तब तक इंसान बड़ा बन ही नहीं सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर भी आपको लगे कि मैं दुनिया के सबसे नेक बिजनेस में हूं, उस लेवल का इंटरनल परसेप्शन ना बने, मूल से ही वायरस क्लीन ना हो, तब तक बड़ा बन नहीं सकता। और यही शायद मेरे जैसे लोगों को दर्द देता है कि 3 परसेप्शन बनाने में कितना समय लगता है। एक दिन कोई अपने आप के साथ दे कागज पेन लेके बैठ जाए, या कोई मजा हुआ खिलाड़ी जिसके पास एबल टू डू करवा ले, काम बन सकता है। ठीक है, अब आपने कुछ ऐसी चीज छोड़ दिए, कुछ ऐसे तार छेड़ दिए हैं, जो मेरा अगला क्वेश्चन इससे निकलता है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि बहुत सारे योद्धा मैंने ऐसे देखे जो स्टेज पे बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब वो खुद के साथ, जैसे आपने बोला, बैठते हैं तो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्टेज पे जो उन्होंने झूठ बोला था, कहीं ना कहीं वही झूठ उन्हें अंदर से परेशान करता है। तो यानी स्टेज का योद्धा नहीं बनना है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को ठीक करना है। तो आप तो, क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप एनएलपी वगैरह के जो महारथी हैं इस देश में, उनके साथ भी आप रहे, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को कैसे ठीक किया जाए? इसी को मैंने नाम दिया है एबल टू डू करना, चीजों को ऑटोमेटेड करना। नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर मैं आ रहा हूं पब्लिक के बीच में। शायद ये आपने सवाल ही ऐसा पूछा कि मेरा लॉन्चिंग हो गया। ना मैंने कभी आपसे डिस्कस किया था, ना आपने मुझे पूछा था। वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। हो सकता है सर। मैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर आ रहा हूं आपके सामने एबल टू डू का 2 दिन का कोर्स लेके, जहां पे मैं सीधा सीधा बॉडी को ऑटोमेटेड करके दूंगा। 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक नई छवि का निर्माण करके दूंगा, इंस्टॉल करके दूंगा। हवाबाजी नहीं, मोटिवेशन नहीं, टीचिंग नहीं, इंस्टॉलेशन। 3 परसेप्शन के साथ और कई सारी बातें, इनर सेल्फ इमेज के नया निर्माण। और इस तरह से बंदे को जब एबल टू डू करूंगा तो क्या होगा, 12 साल के ऊपर का हर एक इंसान वो चीज का बेनिफिट ले पाएगा। अगर वो स्टूडेंट है तो वो एक ही सिटिंग पे अपने आप पढ़ाई करता रहेगा, उसके लिए बैठना नामुमकिन नहीं होगा, या असंभव नहीं होगा, या उसके लिए पेन नहीं होगा। जो भी जॉब में है, वो सेल्स के प्रोफेशन में है,
तो वो ऑब्जेक्शन से फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, ऑब्जेक्शन को भी वो एंजॉय करेगा और उसका क्लोजिंग रेशियो 10x करके छोड़ूंगा। अगर वो बिजनेस में है तो उसका जो टर्नओवर है वो हर महीना 10 to 40 ग्रो करता हुआ दिखेगा। और वो दुनिया के कोई भी काम में है, वो अपनी ताकत को कई गुना और बाहर निखार पाएगा, वो भी ऑटोमेटेड, बलपूर्वक नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी बात में मुझे अभी रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि व्हाट एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू डू, तो वो था कि वो करने जा रहे हैं जागरूकता के अगेंस्ट काम। वो बोल रहे हैं कि आज दुनिया को ज़रूरत है कॉमन सेंस की क्रांति की। तो मुझे लगता है आप भी वही काम करने जा रहे हैं, कॉमन सेंस की क्रांति खड़ी करने जा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर से आवाज़ आए कि उन्हें काम करना है। सिंपल वे में कहूं तो मैं ऐसा करने जा रहा हूं कि कोई भी बंदा प्यार में होता है ना, तो बाकी सारी चीज छूट जाती है, वही पात्र दिखता है। प्यास छूट जाती है, भूख छूट जाती है, बस चारों। मैं इंसान को वैसा करने वाला हूं, मछली की आंख दिखाई दे। बस ऐसा करने वाला हूं। 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक पिक्चर जो उसका फोकस को नैरो करके देगा, और अब सारी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाएगी, खुद के कंट्रोल में नहीं रहोगी। जैसे आप 9 बजे तक सोना चाहते हो, सो ही नहीं पाओगे, आप सुबह जल्दी उठ ही जाओगे, आपके कंट्रोल छूट जाएगा। आप चाहते हो मैं पढ़ूंगा नहीं, आपका कंट्रोल छोड़ दूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो अक्सर आता है, क्योंकि आप एक अच्छे ट्रेनर हैं तो आप इसका उत्तर देंगे। टैलेंट और मेहनत, इन दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और इनका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? टैलेंट में कैसा है, वापस इसमें कई सारे लोग मेरे से डिसएग्री भी करेंगे। ये ह्यूमन बॉडी है ना, कई अनंत जन्मों के कर्मों को कैरी कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका एक एक कई सारी चीजें पहले ड्राइंग हुई है। 1 साल के 2 बच्चे ले लो, दोनों के बिहेवियर टोटल डिफरेंट है। एक पैदाइशी स्मार्ट दिख रहा है, लग रहा है उसकी हरकतों से कि वो बहुत होशियार है, और एक कॉमन लिख रहा है, उसमें आप क्या कहोगे, पृथ्वी पे आके उसने क्या एक्वायर किया, तो पहले से ही होशियार है। तो टैलेंट के मामले में कभी कभी आपके अनंत जन्मों के कर्मों के कारण एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है। इसलिए मैं कभी टैलेंट की बहस नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ हार्ड वर्क आपके हाथ में है, तो जो आपके हाथ में है उसको खट डालो। मैंने एक मंत्र बनाया है, लोग बोलते हैं कि कर्म बढ़ा, कि भाग्य बढ़ा, कि टैलेंट बढ़ा। मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी से बड़ा कुछ भी नहीं है, कंसिस्टेंसी। इसके लिए मंत्र क्या बनाना होगा, जो मैंने बनाया है, शायद अच्छा लगे तो बनाइएगा। सुबह जब मैं दिन की शुरुआत करूंगा, 18 घंटा मेहनत करूंगा, आतंकवादी की तरह काम करूंगा निर्माण के लिए। लेकिन रात को जब सोने जाऊंगा, उस समय मैंने जो सोचा था वैसा हुआ, तब भी हरी इच्छा, नहीं हुआ तब भी हरी इच्छा, सो जाऊंगा। ये काम करने का तरीका है।